हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हाकिम सैफी और आप देख रहे हैं आपका अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट MAS मैथ्स क्लासेस। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें कल मैंने आपको ग्राफ सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी, और उनके डोमेन और रेंज प्रांत परिसर निकालने सिखाए थे। आज हम उनके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, नीचे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है उनके डोमेन और रेंज लिख दिए हैं। ये डोमेन है और ये रेंज है, ये प्रांत और ये परिसर। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग देखिए, हमें कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, हम कुछ आइडेंटिटी बनाते हैं जिनका यूज होगा हमारा क्या बोलते हैं, जिनका यूज करना है हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो यूज करा जाएगा, इन फॉर्मूलों का यूज करा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले। ओके, देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स, एंगल नेगेटिव में गिवन है, तो आपको इस एंगल को पॉजिटिव देखिए कैसे बनाना है। यह एंगल पॉजिटिव बनाने के लिए आपको साइन इनवर्स की रेंज देखिए। साइन इनवर्स की रेंज जो होती है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक है, यानी नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2 है, यानी नेगेटिव में है। और जब नेगेटिव में जिसकी रेंज हो सकती है उसका नेगेटिव आप सीधा बाहर निकाल सकते हो। तो नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इसको हम। ओके, तो एंगल पॉजिटिव कैसे बन गया, नेगेटिव को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं, कोस की बात करते हैं, कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स। अब जरा देखें, कोस की जो रेंज है वो तो नेगेटिव नहीं है, 0 से पाई ओनली पॉजिटिव नंबर है। तो जिसकी रेंज पॉजिटिव नंबर होगी उसको आप इस तरह से निकालोगे, लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स पॉजिटिव एक्स। देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें रेंज नेगेटिव है उसमें तो आप नेगेटिव बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जिसमें रेंज पॉजिटिव है उसमें पाई माइनस करके एंगल को पॉजिटिव लिख दो, कोस इनवर्स पॉजिटिव एक्स लिख दो पाई माइनस करके, वो अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको समझ आ गया, सब में यही रूल लगेगा। टेन इनवर्स की रेंज आप टेन इनवर्स का एंगल आप कैसे कर सकते हो, ठीक पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है इसको हमें, तो आप समझ गए होंगे। टेन इनवर्स की रेंज नेगेटिव में जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, तो टेन इनवर्स में आप डायरेक्ट ही नेगेटिव बाहर निकाल सकते हो, टेन इनवर्स और पॉजिटिव एंगल। इसके बाद कोट इनवर्स नेगेटिव एक्स, इसका नेगेटिव एंगल से कैसे खत्म होगा, आपने देखा इसकी रेंज तो पॉजिटिव नंबर में है, सिर्फ पॉजिटिव वाले के लिए बिल्कुल यही रूल लगेगा। तो पाई माइनस कोट इनवर्स और पॉजिटिव एक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू, सेक में देखा हमने सेक की जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, देखो ये भी पॉजिटिव है और जो आपने छोड़ा है नंबर π/2 वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए आपको क्या लगाना है, पाई माइनस और सेक इनवर्स पॉजिटिव एक्स। लास्ट बचता है कोसेक इनवर्स नेगेटिव एक्स। आप देखो इसकी रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव तक है, तो आप इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स पॉजिटिव एक्स। तो देखो आपने क्या देखा, तीन ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव डायरेक्ट बाहर लग जाएगा, तीन ऐसे हैं जिनमें पाई माइनस करके आएगा। किन में कैसे लगेगा वो आपको मैंने समझा दिया। जिनकी रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव है उनमें डायरेक्ट लगा देना है आपको, देख सकते हो आप, इसमें है और टेन में है और उसके बाद कोसेक में है, तो उन तीनों में डायरेक्ट लगा दिया है। जिनमें सिर्फ पॉजिटिव रेंज है उनमें पाई माइनस करके एंगल को चेंज करना है, यानी जिसका एंगल नेगेटिव गिवन है उस एंगल को पॉजिटिव करने का एक तरीका है। इसी के लिए मैंने ये भी लिखा था, वरना आपको समझ नहीं आता, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पर। देखिए देखिए कुछ छोटी छोटी आइडेंटिटीज मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी, मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x, तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक इनवर्स और x, यानी कि साइन का जो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो कोसेक होता है, तो साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स में चेंज करा तो 1/x का भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स x हो जाएगा, गुणनात्मक प्रतिलोम। तो जैसे साइन का इनवर्स कोसेक इनवर्स, 1/x का इनवर्स x, तो आप समझ गए, यही बिल्कुल रूल इधर भी अप्लाई हो जाएगा। कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो ये वाला एंगल इसका अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल इसी तरह चेंज होंगे। सपोज दैट ये 2/5 है तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 9/2 है तो ये 2/9। इस तरह से आप दोनों को आपस में चेंज कर सकते हो, जो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है उन्हीं में। साइन के बाद कोस की बात कर ले अगर हम,
तो कोस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स x हो जाएगा। और फिर अगर आप tan की बात कर लेते हैं तो tan इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद देखो एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेंगे, ये मैं हालांकि आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आपके पास में साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स और अंदर लिखा है साइन x, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और इसकी वैल्यू इक्वल आएगी x के। अगर बाहर ऐसे लिखा हुआ है साइन और अंदर है साइन इनवर्स और फिर है x, तब भी एक दूसरे से कट जाएंगे, तब भी x, यानी साइन और साइन इनवर्स, यानी कोई नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये नहीं कि आप समझे साइन में ऐसा होता है, कोस में हो, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में, 6 के 6 में ये रूल एक जैसा है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसके इनटू में आ जाए अगर, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बात और छोटी सी समझ लेंगे। देखिए, अगर मैं सिर्फ साइन पे समझा रहा हूँ लेकिन ये सब पे अप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 के 6 पे अप्लाई, जैसे ये 6 पे अप्लाई हो रहा है, ये भी 6 पे और ये भी। ठीक है, अगर आपके पास में लिख रहा है साइन इनवर्स x, तो ये इक्वल नहीं होता किसके, साइन x का होल इनवर्स। ये बच्चे सोचते हैं कि जैसे हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर x होता है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन x का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, बट ये वाला रॉन्ग है। ध्यान रखना, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनमें इनवर्स ऊपर होल में नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना है। ये छोटा सा रूल, ये और एक पीछे मैंने आपको बता दिया था, उनके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं और हम निकालेंगे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब हुआ निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य का मतलब जो स्पेशल है, जनरल का मतलब साधारण, उसमें सारे आ जाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखिए, साइन इनवर्स 1/2, आपको इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, इसे करने के दो मेथड है, मैं दोनों ही आपको समझा देता हूँ। एक तो है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को नॉन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करके, एक होता है इनवर्स में ही करके उसे सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड सिखा देता हूं मैं। देखिए, आपने इसको लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी आए हमें नहीं पता, हमने इस पूरे फंक्शन को x के इक्वल लेट कर लिया। ओके, अब ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल्स टू 1/2। अब आप अच्छे से जानते हो साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की, और 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 30 को कहते हैं साइन π/6। ठीक है, 30 का मतलब होता है π/6, साइन से साइन कैंसिल और x की वैल्यू आ गई π/6। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, मैंने क्या किया, इनवर्स वाले को बिना इनवर्स में चेंज करके किया, तो बिना इनवर्स में चेंज करके करने वाला मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड करते हैं जिसमें हमें इनवर्स से इनवर्स में ही करना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ शुरू कर लेते हैं हम इसका। हमने फंक्शन को ऐसे लिखा, साइन इनवर्स 1/2। ओके, देखिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स, हमने देखा साइन इनवर्स है ना, तो साइन में बनाना है, साइन में वैल्यू ढूंढते 1/2, हमें पता ही है किसने की होती है, साइन π/6। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, अभी मैंने आपको बताया था ये रूल में, और कितनी वैल्यू आ गई π/6। तो ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और ये इजी भी है। अब देखो बात आती है, आप पेपर में कोई सा भी लगा सकते हो, बट ये वाला जब आप लगाओगे तो अकेला क्वेश्चन मिल गया एक ही फंक्शन का, तो आपने कर दिया। लेकिन जब बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस इंटू करके हैं, तब आप अलग अलग तो लेट भी करोगे, एक को x कर लिया, एक को y कर लिया, एक को z कर लिया, किसी को कुछ कर लिया, तो ये वाला मेथड भी है। अगर सिंपल है आप लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारों में इसमें करने में ज्यादा समय जाएगा, तो आपको ज्यादातर ये वाला ही मेथड लगाना है। ठीक है, 90% आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे फंक्शन के सारे डायरेक्ट होते चले जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम। एक दो क्वेश्चन और जिसमें अंदर एंगल नेगेटिव का होगा, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, देखिए अब की बार क्वेश्चन हमारे पास साइन इनवर्स -√3/2 नेगेटिव आ गया। तो आपको मैंने बताया, मैं इसको भी दोनों मेथड से करा देता हूँ। पहले आपने इसको लेट कर लिया, लेट
एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स नेगेटिव रूट 3 अपॉन 2। साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 3 अपॉन 2। साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, आप जानते हो नेगेटिव को ऐसे ही रहने दो। साइन में कितने की वैल्यू होती है, आप अच्छे से जानते हो, साइन में होती है 60 की वैल्यू, और 60 का मतलब होता है π/3। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन और π/3। आप जानते हो इसको अंदर लेकर चले जाएंगे हम, साइन में माइनस को अंदर हम ले जा सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन नेगेटिव π/3। ये अंदर क्यों लेके गए हम साइन में, क्योंकि मैं भी आपको जो 6 मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी बता दिया था, साइन की जो रेंज होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक वेरी करती है, यानी नेगेटिव में आ सकता है। तो साइन का नेगेटिव अंदर ले जा सकते हो, टेन का नेगेटिव अंदर ले जा सकते हो, और कोसेक का नेगेटिव अंदर ले जा सकते हो। बाकी तीन का नहीं, कोस का, कोट का और एक सेक का, इनका नहीं ले जाएंगे। इनका भी मैं अभी एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। एक्स की वैल्यू आपने देखा कितनी आ गई, नेगेटिव π/3। ये तो हो गया वो वाला मेथड जिसमें हम इनवर्स को नॉन इनवर्स में चेंज करके करते हैं। एक हम कराते हैं वही वाला जिसको मैंने आपको बोला है सबसे ज्यादा यूज करना है, जिसमें आपको इनवर्स से ही डायरेक्ट आंसर निकालना है। ओके, देखिए आपने फंक्शन को ऐसे लिख लिया, साइन इनवर्स नेगेटिव रूट 3 अपॉन 2। अभी मैंने आपको बताया था उन 6 आइडेंटिटीज में, वो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज नहीं हुई इसमें। यहाँ तो हमने वही 11th और 9th 10th वाला मेथड लगाया जिसमें हम माइनस को कैसे करते हैं, साइन का माइनस अंदर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगेगा वो वाला मेथड आइडेंटिटीज वाला। वहां मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स होता है, साइन इनवर्स पॉजिटिव एक्स, और बाहर माइनस लगा देते हैं, यानी माइनस साइन इनवर्स। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स होता था, नेगेटिव साइन इनवर्स और पॉजिटिव एक्स, ठीक है। समझ में आ गया। कोस में पाई माइनस करके होता है, ठीक है, मतलब जिसकी रेंज नेगेटिव है उसका माइनस बाहर लग जाएगा, जिसकी पॉजिटिव रेंज है उसमें पाई माइनस करके करना है। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, माइनस और साइन इनवर्स और रूट 3 अपॉन 2। पॉजिटिव एंगल कर दो और माइनस बाहर लगा दो, उसमें जिसकी रेंज नेगेटिव हो सकती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन π/3 की, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, नेगेटिव बचा और क्या बचा, π/3। तो दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। देखिए एक कोस वाला करा देता हूं जिसमें पॉजिटिव रेंज होती है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। देखो नेगेटिव एंगल है इसलिए नेगेटिव एंगल का करा रहा हूं, जिसका नेगेटिव ना हो उसे सिंपल करना है, कभी आप उसमें जबरदस्ती पाई माइनस वाला दो। जिसका पॉजिटिव एंगल है उसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं होता, चाहे वो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी हो। ये नेगेटिव एंगलों के लिए है ये वाली बात, जो पाई माइनस करके या माइनस आगे लगा के है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल के लिए नहीं है। चलिए पहले तो मैं वही मेथड बता देता हूँ जिसमें इनवर्स वाले को नॉन इनवर्स में चेंज करके करते हैं। तो हमने लाइट कर लिया, एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स नेगेटिव 1/2। कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो वो कॉस बन जाएगा और एक्स हो गया, कॉस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2। कॉस में वैल्यू ढूंढ लेते हैं कितने की होती है ये, आप अच्छे से जानते हो। कॉस पहले तो नेगेटिव यहाँ ऐसे लिख लिया हमने, कॉस में जो वैल्यू होती है कॉस में वैल्यू होती है हमारे पास में cos 60 की, और cos 60 का मतलब हो गया π/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे कट नहीं कर सकते, माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते हम अंदर माइनस, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ पॉजिटिव, अगर आप अंदर लगे तो नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वाड्रेंट के अंदर जाना है जिसके अंदर ये नेगेटिव होता हो। अब ये जो नेगेटिव होता है एक तो सेकंड में होता है और एक थर्ड में, आपको थर्ड में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है ये रीजन मैं बता देता हूँ। मोस्टली बच्चे एक्सरसाइज को कर रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उन्होंने कर लिया होगा इसे सेकंड क्वाड्रेंट से, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं या आप पूछना कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव होता है, उससे चेंज क्यों नहीं किया, तो कोई आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आप डीपली नहीं समझते पॉइंट को। देखिए जरा, मैंने कल आपको जब ये सिखाया था रेंज, प्रिंसिपल रेंज निकालना, तो मैं आपको बता चुका था प्रिंसिपल रेंज आपको -π/2 से पाई के बीच में ही कहीं पर ढूंढनी है। अब देखिए अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है यहाँ 0, यहाँ π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो तो पाई प्लस, यानी पाई से ऊपर चले जाओगे आप। रेंज कहाँ लानी है आपको? -π/2 से पाई के बीच में। तो आपको पाई से पीछे पीछे रहना है। पाई से पीछे पीछे कब रह सकते हो? जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होगे। तो जब भी किसी का नेगेटिव ढूंढना होगा तो आपको फर्स्ट में तो होता ही नहीं कोई नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, अगर ये मेथड लगाते हो। हालांकि ये मेथड आपको
बहुत कम यूज करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग भी समझा दिया, क्योंकि ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री और नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल सब ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आपको इसको पॉजिटिव करना है? सेकंड में, क्योंकि इसमें निगेटिव होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा रूल लगाएंगे? पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 90 प्लस का नहीं लगाते, सिर्फ 180 का ही रूल लगता है, याद रखना, क्योंकि 90 का लगा दिया तो कोस की जगह साइन हो जाएगा और ये कटेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ पाई का रूल लगेगा। और सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना है? पाई बाई 3। अब आप अगर देखो तो पाई माइनस थीटा से नेगेटिव कोस थीटा, ये इसीलिए तो बन रहा था। चलिए, अब आपने देखा कोस एक्स इक्वल्स टू कोस 3 1 3 में से बन गया 2 पाई बाई 3, और आपको पता चल गया एक्स की वैल्यू अभी 2 पाई बाई 3। ओके, अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो देखिए जरा, इसमें आपको ज्यादा समय लगता है और इसमें आपको बहुत कम समय लगता है, और वैसे भी आपको यही वाला यूज करना है जो मैं इधर कराने वाला हूँ राइट हैंड पर। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जो है पर्टिकुलर आपको इसी में करने हैं क्वेश्चन, और जब आप इसी में करोगे क्वेश्चन तो आपको आपका समय भी बचेगा और आपको इजी भी लगेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें शुरू करते हैं हम। आपने पूरे फंक्शन को ऐसे लिख लिया, cos इनवर्स नेगेटिव 1/2, कुछ भी लाइट नहीं करना है इस वाले मेथड में। अगर किसी को दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने राइट हैंड पे लिखे हैं उन्हीं को कमांड पे रखें, अपनी उन्हीं के अकॉर्डिंग करें, इनके अकॉर्डिंग ना करें। ठीक है, तो देखिए cos इनवर्स नेगेटिव 1/2 मैं आपको बता चुका हूँ। cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव रेंज वालों के लिए आपको पाई माइनस cos इनवर्स और पॉजिटिव एंगल ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे कैसे लिख दोगे आप इसको? देखिए पाई माइनस cos इनवर्स और पॉजिटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल कितना है इसका? 1/2। समझ में आ गया? पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव एंगल। ओके, तो देखिए जरा, अब आपको वैल्यू ढूंढ लेनी है। आप जानते हो कि ये वैल्यू कितने की होती है? ये वैल्यू होती है cos पाई बाई 3 की वैल्यू। ठीक, cos से cos इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे बचा पाई माइनस पाई बाई 3। दोनों को सॉल्व कर लेते, 3 1 3 में से बन गया 2 पाई बाई 3। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए, मैं ऐसा करा देता हूँ जिसमें बहुत सारे एक साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, और फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास में एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे फंक्शन होंगे, आप एक्स वाई जेड इस तरह से अलग अलग तो लेफ्ट नहीं करेंगे, तो आपको डायरेक्ट इनवर्स वाला ही जो एग्जैक्ट मेथड है वही लगाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए, आपने देखा पॉजिटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इसका एंगल भी हम यहाँ पर नेगेटिव बना लेते हैं, अपने पास से किया है। ठीक है, अब करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जिसको पॉजिटिव है उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है tan इनवर्स। एक काम कर लेते हैं, पहले फिलहाल सबके एंगलों को पॉजिटिव कर लेते हैं। ये तो पहले से पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कोस के लिए पॉजिटिव करते हैं पाई माइनस करके। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। तो पाई माइनस करके कैसे करेंगे? देखिए, पाई माइनस और कोस इनवर्स, ये पॉजिटिव एंगल कर देंगे इसका √3/2 पाई माइनस करके। आगे चलते हैं, इसका एंगल हमें पहले से ही पॉजिटिव गिवन है, sec इनवर्स 2। जिसका पॉजिटिव गिवन है उसमें नो चेंजेस। इसका पॉजिटिव करते हैं कोसेक, और कोसेक की रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव को वेरी करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वेरी कर रही है। तो आपको पता है जिसकी रेंज में नेगेटिव है उसका नेगेटिव आप सीधा ही बाहर ला सकते हैं। तो इसका नेगेटिव जब बाहर आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स पॉजिटिव का 2। ओके, अब आप इनको चेक कर लेते हैं वैल्यू कौन सी किस में होती है। देखिए, ये tan में ढूंढनी, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। tan कितने की वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की, यानी 45 की, प्लस पाई माइनस, ठीक है, cos इनवर्स। cos में जो वैल्यू होती है, cos में ये वैल्यू होती है हमारे पास में 30 की। 30 को बोलते हैं हम पाई बाई 6, प्लस sec इनवर्स। sec में जो वैल्यू होती है, पहले हम cos के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। अगर हमें वैसे डायरेक्ट वैल्यू याद ना हो तो वैसे हम देख लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास में होती है sec 60 की। sec 60 की वैल्यू होती है, और 60 को बोलते हैं हम sec लिखेंगे, और 60 का मतलब पाई बाई 3। ओके,
आगे बढ़ जाते हैं, प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक। कोसेक 2 जो वैल्यू होती है 30 की। 30 का मतलब हो गया पाई बाई 6। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, ओह सॉरी यहाँ पर हम लिखना भूल गए, देखिए मैं ठीक कर देता हूँ इसको। यहाँ लिखेंगे हम कॉस, और कितना था ये, कॉस 30 था, पाई बाई 6। ठीक है, ये लिखना भूल गए थे हम यहाँ पर। चलिए, ये इससे कैंसिल हो गया, देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे, और ये इससे कैंसिल। तो ये वैल्यू मिल गई हमें पाई बाई 4। यहाँ पर हमें प्लस पाई, माइनस यहाँ पर मिल गया पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6। सबका एलसीएम ले लेते हैं और सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबका एलसीएम आ जाएगा 4 6 3 6, एलसीएम आ गया इनका 12। 4 3 12, 3 पाई, 12 एकम 12, 12 पाई, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई, प्लस 3 चौक 12, 4 पाई, प्लस 6 दूनी 12, 2 पाई। ओके, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए जरा, 12 और 3 15, 15 और 4 19 और 2 21, 21 में से 2 गए 19 पाई और अपन में 12। यही आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको कहां से शुरुआत करनी है, जैसे आप करते हो बहुत सारे ब्रैकेट के क्वेश्चन को सबसे अंदर से शुरू, तो यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे आप। tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, 2 sin इनवर्स। यहाँ तक ऐसी रहने दिया, 1/2 को लिख लेते हैं। साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होगा। साइन में देखते हैं 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की। 30 का मतलब साइन पाई बाई 6। ओके, अब देखा ये दोनों कैंसिल हो गए, टू कॉस 2, ये दोनों कैंसिल, इंटू पाई बाई 6, 2 3 जा 6, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। आप जानते हो cos पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है, यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बच गई हमारे पास में tan इनवर्स 1। और आप जानते हो tan में 1 वैल्यू कितने की होती है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल, और ये आ गया पाई बाई 4। यही आपका आंसर। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन है। तो जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है वो इसी तरह के सब क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं, काफी अच्छे से समझ में आएंगे करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर है 9045202106, इस पे कॉल करना या व्हाट्सएप कर देना अपनी प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन आपको कर दिया जाएगा। ओके।